हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे लिटरेचर, एक ऐसे बुक के बारे में जो दुनिया की सबसे पुरानी, ठीक से सुनिएगा, जो दुनिया की सबसे पुरानी बुक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपने अपने खुद से नहीं कह रहा, ये एज़ पर कार्बन डेटिंग के हिसाब से बताया गया है। उस बुक का नाम है ऋग्वेद। अभी आप में से जो भी ये वीडियो देखेगा, मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को मतलब मानेंगे नहीं मेरी जो मैं कहूँगा। अभी आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, क्रिश्चियनिटी की बाइबल या कुरान या जुडाइज़म या अन्य कोई रिलीजन सबसे पुराना, या ज़ोरोएस्ट्रियन सबसे पुराना रिलीजन है और उनकी जो धार्मिक ग्रंथ है वो सबसे पुरानी है। तो मैं बस दो एग्ज़ाम्पल्स दूंगा ऋग्वेद से, जो सीधा बाकी बातों को झुठला देगा। अभी यदि मैं ऋग्वेद की बात कहूँ और जो कार्बन डेटिंग किया गया है, कार्बन डेटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा ये मेथड है जिससे पौराणिक से पौराणिक या बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में उसकी डेटिंग पता की जा सकती है। जैसे राम सेतु का जो ब्रिज है वो हो गया, या द्वारका में जो भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है, द्वारिका नगरी, जो डूबी हुई है समंदर के अंदर, उसकी कार्बन डेटिंग भी हुई है। कार्बन डेटिंग सॉफ्टवेयर से ही उसकी डेटिंग पता चली थी। तो ऐसे बहुत सारे जो पुरानी चीज़ें हैं उससे पता चली थी कार्बन डेटिंग से। तो ऋग्वेद में एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है, ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि सरस्वती नदी जो अभी एक्सटिंक्ट है या लुप्त हो चुकी है या टोटली ड्राई हो चुकी है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। और यदि बहुत से रिलीजन या बहुत से ग्रंथ में ऐसा माना गया है कि उनकी जो मतलब ह्यूमैनिटी की जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 हज़ार साल तक ही जाती है। लेकिन यदि सरस्वती नदी का जो मेंशन दिया गया है ऋग्वेद में, जब वो एक्सटिंक्ट हुई थी, तो उस हिसाब से जो डेट दी गई है वो अराउंड 5 to 6,000 ईयर्स अगो की बात है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर। लेकिन ऋग्वेद में और एक ऐसा वर्स मिलता है जब उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि सरस्वती नदी जो थी अपने फुल फोर्स में बह रही थी, तो उसकी डेटिंग जो है वो निकलती है अराउंड 9 से 10 हज़ार साल पहले। तो इस पर से ही पता चलता है कि 10,000 साल पहले का मतलब 10,000 साल पहले की जो बात है वो रिकॉर्डेड है ऋग्वेद में। ये तो बस मैं 10,000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी यदि मैं बात कहूँ जो अभी यूनिवर्स का जो बिगिनिंग है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, बिग बैंग थ्योरी एक थियरी दी गई है कि यूनिवर्स कैसे एक्सपांड हुआ, कैसे बना। तो ऋग्वेद में भी उसका आपको एक वर्स मिलता है जहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि दो फोर्स थे जब यूनिवर्स तैयार हो रहा था, मतलब जब वो एनर्जी और जब एक फॉर्म हुआ था, जिसे हिरण्यगर्भ जिसे कहा गया है, ब्रह्मांड या हिरण्यगर्भ जिसे कहा गया है, उस अंडा जो ब्रह्मा अंडा था या हिरण्यगर्भ था, उसके अंदर दो फोर्स आपस में एक दूसरे से compete कर रहे थे। तो एक था इंद्र, मतलब फोर्स ऑफ एक्सपांशन, और वृत्र था फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो एक दूसरे का टग ऑफ वॉर चालू था। तो अल्टीमेटली जो इंद्र है फोर्स ऑफ एक्सपांशन वृत्र के ऊपर हावी हो गया, और रिज़ल्ट जो निकला वो एक्सपांड, मतलब जो ब्लास्ट हुआ एक। तो बिग बैंग को ऋग्वेद में एक्सप्लेन किया गया है ब्रह्मांड विस्फोटक के नाम से। तो
वो विस्फोट के वजह से ही स्पेस एक से कंटिन्यूसली एक्सपांड होते गया एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गैलेक्सीज बनते गई। और ताज्जुब की बात है कि गैलेक्सीज को भी ऋग्वेद में वर्ड दिया गया मंदाकिनी करके, तो मंदाकिनी फॉर्म होती गई ऐसा बताया गया है क्लियरली ऋग्वेद में। तो और यदि आप देखोगे कि मतलब जो यूनिवर्स की जो डेट है एज़ पर मॉडर्न साइंस, वो बोलते हैं कि जो नॉन यूनिवर्स है वो कितना पुराना है, 13.8 बिलियन। फिर से सुनिएगा, 13.8 बिलियन, नॉट मिलियन, 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। वो सिर्फ नॉन यूनिवर्स है, इतना बोल रहे हैं वो। तो उन मॉडर्न साइंस को ये भी नहीं पता कि यूनिवर्स मतलब बिगैन कब हुआ था, उनको ये तक नहीं पता। और ऋग्वेद में ऐसी बात बताई गई है कि वो एक्सपांड कब हुआ, गैलेक्सीज कब फॉर्म हुई, गैलेक्सीज के नाम तक दिए गए, मंदाकिनी तक बताया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो ऋग्वेद में जो बताया गया है, डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो कितनी पुरानी हो सकती है। वो बिलियंस ऑफ बिलियन ईयर्स ओल्ड तक पीछे जाएगी यदि उसे एक्चुअली उस पर रिसर्च किया गया तो यही था आज का दो क्लासिक एग्जाम्पल्स जो एक्सप्लेन करते हैं कि ऋग्वेद जो है, स्पेशली ऋग्वेद, चारों वेदों में जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट नोन लिटरेचर या सबसे नोन बुक, सबसे पुरानी बुक है इस पूरे वर्ल्ड में। इसको कोई प्रीडेट कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो यही जानकारी देनी थी आपको ऋग्वेद के बारे में। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।